आज है 25 जून 2026 और आज की डेट के हिसाब से मैं आपके सामने 3 बेहतरीन कंपनीज़ रखने जा रहा हूँ। इन तीनों कंपनीज़ में मंडे को आप देखना एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और ये जो तीनों कंपनीज़ हैं जिसमें पहली कंपनी का नाम है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, दूसरी कंपनी आ जाती है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड और तीसरी कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड। तीनों कंपनी शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो जानेंगे कि अब आगे इन कंपनीज़ में क्या होने वाला है, क्या इन कंपनीज़ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं और बेसिकली चल क्या रहा है इन कंपनीज़ में। तो ये सब आगे देखने से पहले एक बार मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट खबर रख देता हूँ और ये खबर भी शिप बिल्डिंग सेक्टर से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है और बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल में हमें एक बात समझ में आ रही है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा गवर्नमेंट का 50,000 करोड़ का मैसिव प्लान हमें इधर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने लगभग 50,000 करोड़ का मैरीटाइम इंफ्रा पुश यहाँ पर दिखाया है। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट का टोटल इस बार फोकस रहने वाला है ईस्टर्न कोस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना और जॉब क्रिएट करना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंदर उड़ीसा को एक की प्लेयर बनाना। ये इस बार उड़ीसा गवर्नमेंट का पूरा प्लान है और ये जो अपडेट है उड़ीसा गवर्नमेंट के सीएम ने मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान सबके सामने रखी। फिलहाल ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, चाहे आप कोचिंग शिपयार्ड का 5 दिन का डेटा उठाकर देखें, चाहे आप मज़गांव डॉक शिप बिल्डर का 5 दिन का डेटा उठाकर देखें या फिर आप गार्डन शिप बिल्डर का देखें, किसी भी तरह का कोई बदलाव इस खबर से हुआ नहीं है। तो ओवरऑल हमने ये भी देखा कि मार्केट तो कल पॉजिटिव रहा, आज मार्केट का हॉलीडे, कल परसों भी मार्केट बंद रहेगी। मार्केट का पॉजिटिव होने के बावजूद भी इन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में, चाहे वो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, इनमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। यानी कि कोई भी एक्सप्लोसिव मूव हमें इस अनाउंसमेंट के बाद, इस बड़ी खबर के बाद नहीं देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो उड़ीसा का प्लान हमें देखने को मिला, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये कोई इमीडिएटेड ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको पूरा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए ये जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं ये फ्लैट और नॉर्मल ट्रेड होते हुए नजर आए। बाकी जब जब इंडिया में मैरीटाइम से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आती है, कोई पॉजिटिव ऑर्डर आता है, तो इन तीनों कंपनीज में तेजी आती है। लेकिन इस बार जो ये 50,000 करोड़ का ऑर्डर आया है, ये एक लोकल स्टेट लेवल अनाउंसमेंट है जिसको कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई 50,000 करोड़ का एक प्लान उड़ीसा में एग्जीक्यूट होने वाला है तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इस अपडेट के चलते हुए इन तीनों कंपनीज में कोई खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलने वाला। अब वन बाय वन करके समझते हैं कि बेसिकली इन कंपनीज में क्या चल रहा है और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर का अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो लगभग 2463 आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 दिनों में लगभग 2.89% का डाउनफॉल हमें मज़गांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिला है। जिस तरह से हमने परसों इस कंपनी में देखा कि ये कंपनी लगभग 2500 के ऊपर के लेवल पर होल्ड कर रही थी, यानी 2500 के लेवल पे होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो आज के दिन एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन रेंज में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन के फेस में हमें देखने को मिल रही है। और चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत क्लियर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लगभग ये कंपनी 23 जून को 2516 के आसपास थी। आप इधर देखिए, ये 23-25 जून को लगभग 2526 के आसपास थी। वहाँ से ये कंपनी कंटिन्यू नीचे की तरफ यानी स्लाइड करती हुई नज़र आ रही है और ये जो स्लाइड है कंपनी का कंटिन्यू हमें इधर देखने को मिलता है। तो अगर कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि कंपनी नीचे कितना जा सकती है, तो कंपनी ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे इधर बैठी हुई है। आप इधर देख सकते हैं, ये इंट्राडे लो देखिए 2463 और कंपनी का प्राइस भी 2463 पे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कंपनी अपने सपोर्ट पे बैठी हुई है और अगर ये जो सपोर्ट है यानी 2463 टूटता है, हालांकि सपोर्ट है तो टूटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, यानी कि मंडे को मज़गांव डॉक शिप बिल्डर में आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डायरेक्ट ये कंपनी 2380 से लेकर 2400 तक खिसक सकती है। इतना ये कंपनी टूट सकती है अगर ये जो सपोर्ट है, यानी अगर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर 2463 से थोड़ा सा भी नीचे जाती है तो हमें इस तरह का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है, कोई बड़ी अपडेट हमें इन 2 दिनों में देखने को मिलती है, तो कंपनी में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और ये कंपनी 2463 से बढ़कर 2537 तक ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी का रजिस्टेंस है। इसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। फिलहाल देखने में तो ऐसा ही आ रहा है कि मंडे को कंपनी में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं मज़गांव डॉक शिप बिल्डर के वैल्यूएशन पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का PE 38.6 आपको देखने को मिलेगा और वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है ये पूरे डिफेंस पैक में सबसे कंफर्टेबल जोन पे आज हमें देखने को मिल रही है।
जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मझगांव डॉक शिप बिल्डर के लिए। मार्केट कैप कंपनी का 99,000 करोड़ के आसपास चला गया, यानी 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी अपने मार्केट कैप को ले जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली करे तो करे क्या? तो अगर आप नई बाइंग की तरफ देख रहे हैं, यानी फ्रेश एंट्री की तरफ देख रहे हैं, तो जैसा आपको पता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कंपनी 2470 से लेकर 2500 पर यहाँ पर एक अच्छा एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम पे इस कंपनी की जो रेंज है वो नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। बिल्कुल ये कंपनी अपने लो बॉटम के पास खड़ी हुई है, इसलिए अभी थोड़ा वेट करना ही सही रहेगा। अगले 1 से 2 सेशंस में आप देखिए क्या कंपनी 2400 से लेकर 2450 के जोन में स्टैब्लिश होती है या फिर नहीं। और अगर ये कंपनी 2400 से लेकर 2450 के बीच में स्टैब्लिश होती है तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन हमें देखने को मिलने वाली है, यानी फ्रेश पोजीशन यहाँ पर एक सेफ जोन रहेगा। बाकी जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि फ़िलहाल अभी एक होल्ड का ही टाइम है, बिकॉज कंपनी का पीई 38 है, अच्छा खासा है, शानदार पीई है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी कुछ कर भी रही है। नाउ गाइस अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी यानी गार्डन शिप बिल्डर की तरफ। ये है GRSE जो कि लगभग 6% तक गिरता हुआ नजर आया इन 5 दिनों के अंदर। करंट प्राइस गार्डन शिप बिल्डर का आपकी स्क्रीन पे 2720 आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 दिनों में ये कंपनी 5.96% हमें गिरती हुई भी नजर आई। और ये जो चार्ट है, चार्ट जो 5 दिन का आपको नजर आ रहा है, इस चार्ट से बहुत क्लियर नजर आता है, यानी इस चार्ट के ऊपर बना जो स्लोप है ये बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि इस कंपनी का स्टॉक टॉप से हायर हाई नहीं बना रहा, बल्कि लगातार लोअर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से हम डेटा देख रहे हैं तो 25 जून के डेटा के हिसाब से ये कंपनी 2747 पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज कंपनी के हालात थोड़े बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस कंपनी की अगर सपोर्ट की बात करें तो कंपनी का सपोर्ट है 2715, यानी कि 2715 से नीचे ये कंपनी नहीं गिरने वाली, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और कंपनी के रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव माहौल या पॉजिटिव खबर आती है तो कंपनी हद से हद 2809 तक ग्रो कर सकती है। तो कंपनी हद से हद 2809 तक ग्रो कर सकती है। इससे आगे हमें ज़बरदस्त लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है। वहीं कंपनी के डेटा की बात करें, अगर हम इस कंपनी के डेटा की बात करें तो हमें बहुत क्लियर नज़र आता है कि इस कंपनी का पीई 41 है, यानी बहुत ज़्यादा महंगी कंपनी हमें इधर देखने को नहीं मिलती। अच्छे खासे पीई पे हम आपको कंपनी देखने को मिल रही है। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर के मुकाबले इस कंपनी का पीई थोड़ा प्रीमियम पे मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि गार्डन शिप बिल्डर अभी भी फ़िलहाल एक कंफर्टेबल जोन में है, अच्छे खासे पीई पे है। कंपनी का मार्केट कैप 31,000 आपको इधर देखने को मिल जाएगा। नाउ बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ। कोचिंग शिपयार्ड भी गाइज एक ऐसी ही कंपनी है। यहाँ पर हमें बहुत क्लियर देखने को मिलता है कि करंट प्राइस 1455 आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से कंपनी लगभग 1.22% के डाउनफॉल पे है। और हमने चार्ट में एक बात और नोटिस करी, जिस तरह से हमने अभी देखा कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है या गार्डन शिप बिल्डर है, ये सीधे वर्टिकली क्रैश नहीं हुए हैं, बल्कि एक वेव की तरह यानी अप एंड डाउन बनकर धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं। और ये ऑब्जर्वेशन 23 जून तक किया गया, फिर से स्लिप हो रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी का सपोर्ट अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। 1451 इस कंपनी का एक मेजर सपोर्ट है, इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। फिलहाल ये कंपनी 1455 पे आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट के बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कंपनी 1496 तक जा सकती है, अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने अपने इंट्राडे हाई में ये चीज़ करके दिखाई है। तो ये हालात है गाइस कोचिंग शिपयार्ड के। अगर मैं कोचिंग शिपयार्ड को आपके सामने रखता हूं तो सबसे पहले कंपनी के पीई की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड का पीई इन दोनों कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है, जो हमें बहुत क्लियर देखने को मिलता है। यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर का 38 था, गार्डन शिप बिल्डर का 41 था और इस कंपनी का 53 आपको देखने को मिलता है। मतलब कि सबसे प्रीमियम, सबसे हाई साइड पर यही कंपनी देखने को मिल रही है। इसे आगे के ग्रीन शिप और ग्लोबल ऑर्डर, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कंपनी को जो भविष्य में ऑर्डर मिलने वाले हैं, जिनका एग्जीक्यूशन होने वाला है, उसको प्राइस इन कंपनी अभी से कर लिए हैं। यानी कि लोगों ने इतना खरीद लिया है कोचिंग शिपयार्ड को कि जब ऑफिशियली ऑर्डर पास आउट होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदने वाले नहीं रहेंगे। तो यही सिनेरियो आज कोचिंग शिपयार्ड में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है 2186 है, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक की क्लोज आने वाली है, लेकिन अभी भी 33% का गैप है
कि कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास आ जाए। तो अगर हम एक्शनेबल की बात करें कि ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड में क्या करना चाहिए, तो एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि कंपनी का पीई 53 है। बाकी दोनों शिपयार्ड से ये कंपनी थोड़ा कॉस्टली भी है, थोड़ा लोअर कवर पर भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ। वहीं इस कंपनी का जो चार्ट है वो थोड़ा लोअर कवर पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए अभी जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है इन तीनों कंपनीज़ में, ये तीनों कंपनी साफ इशारा कर रही हैं कि एक लमसम अमाउंट हमें बाय नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ्रेश एंट्री करनी ही है तो 1420 पर इस कंपनी को आने दीजिए, उसके बाद आप मन चाहे अपनी एंट्री कर सकते हैं। यानी कि ये कंपनी अगर 1400 से लेकर 1500 के बिटवीन में रहती है तो आप लॉन्ग टर्म एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।